नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। मेरा नाम है हाथ पाटिल और आज के इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर और सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस के बारे में जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो अपना ओप्स का एक टॉपिक है छोटा सा, ठीक है, उसको आज पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक की अगर बात करें तो एग्जाम में आने के 90 से 95% जो है चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर बार जो है रिपीट उस टाइम में ये पूछा गया है ना। और सेम ही तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, सिर्फ आपको कैसा भी घुमा फिरा क्वेश्चन दिखे, बस आपको एक चीज देखनी है यार, एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है या नहीं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये स्पेसिफायर लिखे हैं कि नहीं, इसको डिफाइन करने बोला। जैसे ये बोलता है जो चीज अभी मैं आज के इस कंटेंट में दूंगा, इस पूरी स्लाइड्स में दूंगा, ठीक है, जो अपनी 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, तो इसमें जितना भी दूंगा कंटेंट, वो सारा कंटेंट आपको प्रेजेंट करके एग्जाम में आ जाना है। चीज क्लियर? जिस तरह से मैंने लिखवाया उसी तरह से आप प्रेजेंट करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके एक नंबर भी नहीं काट पाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आखिर व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा डिस्कशन करेंगे, है ना। तो एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो सबसे पहला, एक्सेस स्पेसिफायर आर रूल्स दैट डिसाइड हु कैन एक्सेस द डाटा और इनसाइड द क्लास। ठीक है, इसको सिंपली अगर रियल उसमें बात करें, ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, जो क्लास रहती है, क्लास के अंदर जो डाटा और फंक्शंस रहते हैं, क्लास के बारे में मैंने बता चुका है। ठीक है, क्लास के अंदर जो डाटा और फंक्शंस रहते हैं, उनको कौन एक्सेस कर सकता है, कौन देख सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता, उसके बारे में अपन की बात, बेसिकली सिक्योरिटी के बारे में। अगर जैसे मान लो कोई चीज रहती है, जैसे अपना पासवर्ड हो गया, वो अपन को इससे पता है ना, तो वो हो गया अपना प्राइवेट, है ना। अगर मान लो कोई चीज जैसे अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, वो क्या हो गया पब्लिक के लिए, कि वो सबको पता है ना। उसके बाद कुछ प्रोटेक्टेड, कुछ चुनिंदा लोगों को, जैसे घर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो अपने कुछ रिलेटिव्स को, चुनिंदा लोगों को ही पता रहते हैं, कि ये हो गया प्रोटेक्टेड। चीज क्लियर हुई? थोड़ा आइडिया हो, इसको अपन आगे और अच्छे डेफिनेशन समझे जब क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपली क्या करना है आपको, 2 मिनट, ए बेटा साइड हो जाए। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर आर रूल्स जो डिसाइड करते हैं हु कैन एक्सेस दी डाटा एंड फंक्शन इनसाइड द क्लास। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप एक बार समझ लेंगे ना रियल उसमें, कि यार एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर क्या होता है कि डाटा और फंक्शन रहते हैं, ये अपन ने पहले देख चुका है कि अपन एक्सेस स्पेसिफायर में क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यार कौन इस चीज को, डाटा और फंक्शन को कौन एक्सेस कर सकेगा, कौन एक्सेस नहीं कर सकेगा, इसके बारे में अपन एक्सेस स्पेसिफायर में बात करते हैं। चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। दे प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम द बीइंग मिसयूज। अपन देख रहे हैं 3 टाइप के स्पेसिफायर होते हैं अपने, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, प्राइवेट हो गया। ये किस काम में आते हैं? किसी भी डाटा को क्या करने, प्रोटेक्ट करने की, यार इसका मिसयूज ना किया जा सके, कोई भी इसको यूज ना करे फालतू में, ठीक है, बाहर के लोग इसको यूज ना कर पाए, तो इसलिए अपन जो है एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर कितने प्रकार के होते हैं? सी प्लस प्लस हैज द 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला हो गया प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इसको मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो से बताता हूं। जैसे मान लो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी वीडियोस अपलोड करते हैं, अगर हम लोगों को आप लोगों को प्रेजेंट कर, जैसे ऊप्स के लेक्चर अगर मैं डाल रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, पब्लिक डाल देता हूं और आपकी तक पहुंच जाती है वीडियो। मतलब ये जो वीडियोस है, ये सब लोग देख पा रहे हैं, है ना। अगर मान लो मैं पब्लिक की जगह वहीं पे प्राइवेट कर दूं, तो प्राइवेट का मतलब क्या होगा कि ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, इसको सिर्फ मैं देख सकता हूं, मेरे अलावा कोई भी इसको नहीं देख सकता। उसके बाद प्रोटेक्टेड मतलब कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिसको मैं ये चीज बताना चाहता हूं, तो मैं उनके लिए बस इसको अलाउ कर दूंगा। चीज क्लियर हुई? इस चीज से अपन ये तीनों चीजों को आराम से समझ पा रहे हैं, है ना। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं यार, टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, जिसको अपन को एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो स्पेसिफायर के बारे में समझ में आया, तो अब आप करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। मैं लास्ट में बता भी रहूंगा कि यार इस चीजों को जो है किस तरह से आप एग्जाम में प्रेजेंट करके आएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर कर देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिर टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर जो है कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना प्राइवेट, ओनली द क्लास इटसेल्फ कैन यूज प्राइवेट मेंबर। ठीक है, ये वाला जो अपना एक्सेस स्पेसिफायर है, इसको सिर्फ जो क्लास है वही खुद जो है इसको माई सेल्फ, मतलब इटसेल्फ, खुद ही जो है इसको एक्सेस कर सकती है, इसके अलावा कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जो सेकंड पॉइंट में लिखा है, नो वन एल्स कैन एक्सेस देम डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये हो गया अपना सिंपल प्राइवेट वाला। ठीक है, उसका पब्लिक क्या है, पब्लिक मेंबर कैन यूज्ड बाय एवरीवन, इसको कोई भी जो है एक्सेस कर सकता है। यू कैन एक्सेस देम डायरेक्टली यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास मतलब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके जरिए अपन इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो गया पॉइंट क्या, प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी यूज्ड बाय द क्लास एंड इट्स चाइल्ड। ठीक है, प्रोटेक्टेड मेंबर में क्या होता है, कोई भी अपने जो रिलेटेड फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उनको अपन आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस यही एक उसका डाटा और फंक्शन को देख सकता है और कोई नहीं, इसमें सब लोग देख सकते हैं। और प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में कुछ चुनिंदा लोगों को अपन ये चीज दिखा सकते हैं। चीज क्लियर हुई, है ना। तो ये चीज हो गई अपनी, सबसे पहले अपन ने एक्सेस
स्पेसिफायर के बारे में समझा, उसके बाद क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो समझा, और फिर देखा अपन ने इन तीनों पॉइंट को थोड़ा डिफाइन कर लिया। अब मैं आगे बताना चाहूंगा कि अब मैं क्या करूंगा, इनकी अपन ने डेफिनेशंस तो देख ली, अब मैं प्राइवेट का जो है आपके सामने कोड लेके आऊंगा। ठीक है, उस कोड को पहले मैं ऐसा कर रहा था कि यार मैं उसको लैपटॉप में आपके लिए चला दे रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेक्चर डिले हो रहा है, क्योंकि उस बनने में टाइम लगता है, अलग अलग सेटअप करना पड़ता है, पहले वो समझाओ उसके बाद कोडिंग उसमें ले जाओ, तो थोड़ा सा अलग अलग टाइम ज्यादा ले रहा था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिंपल आपको कोड जो है अपन इस पे समझ लेंगे। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो उसको एक बार प्रैक्टिस करने का रहता है, जो मैं करवाया करता था वहां पे जाके, या तो ऑनलाइन कंपाइलर में। ठीक है, या फिर मैं क्या करता था कि जो अपना वर्चुअल जो VS कोड में अपने C++ जो है इंस्टॉल कर लिया था, तो VS कोड में मैं रन कर देता था, कोड को लिखता था और रन कर देता था। तो आपको भी सिंपल चीज करनी है, जब मैं यहाँ पे आपको कोड समझा दे रहा हूँ तब आपको क्या करना है, उस चीज को जो सेम चीज है आपको कुछ नहीं करना। अगर बहुत से बच्चे अगर C++ समझ गए होंगे, ठीक है, आती होगी लैंग्वेज, तो उस कोड को आराम समझ के अपने हिसाब से लिखेंगे। बट अगर ऐसा लगता है कि यार अपन को अभी भी नहीं आया, तो आपको करना है सिंपली उसको कोड को कॉपी एंड पेस्ट वहां पे कर देना है। ठीक है, मतलब कॉपी का खुद से लिख के देखेंगे, जो भी सामने रखेंगे कोड और खुद से लिख के देखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो रही होगा, समझ में आ रहा है कोड किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जब आउटपुट निकलता होगा तब समझ में आता है कि यार कोड जो है वो क्या इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, प्रैक्टिस एक बार करना, लैपटॉप अपने पास रखना और साथ साथ में प्रैक्टिस करना। ये चीज क्लियर हुई। मैं आपको यहाँ पे बस आपको समझा रहा हूँ। इसी की वजह से लेक्चर डिले हो रहे थे और मैं चाह रहा था कि यार एग्जाम तक मैं थोड़ा अच्छे ही लेवल थे, मतलब 3-3.5 यूनिट करवा ही लूँ। ठीक है, और मैं ये बोलूंगा यार सफिशिएंट थे 3-3.5 यूनिट, क्योंकि होते हैं एग्जाम में 8 क्वेश्चन, 8 में से 5 भी अगर आप बना लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर आएंगे, और वो 5 जो है अपने 3 यूनिट से ही पूछे जाते हैं। जो 2 यूनिट से बाकी के जो 8 क्वेश्चन है वो पूछे, मतलब बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो पीछे जाते हैं। चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते आखिर सिंटैक्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, क्या क्या सिंटैक्स रहता है एक्सेस स्पेसिफायर का। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्लास का कोई नाम देते हैं, एक क्लास बना लेते हैं और उसका कोई नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, प्राइवेट बनाते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, डाटा और फंक्शन ओनली इन द क्लास कैन यूज। ठीक है, डाटा और फंक्शन को कौन, क्लास ही बस यूज कर सकता है। उसके बाद पब्लिक की बात करें, डाटा एंड फंक्शन एवरीवन कैन सी। ठीक है, इसको आराम से कोई भी यूज कर सकता है। उसके बाद प्रोटेक्टेड में डाटा एंड फंक्शन एंड द क्लास आर इट्स चिल्ड्रन कैन यूज, इसको बस इसके चिल्ड्रन यानी कि बच्चे यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ फैमिली रिलेटिव जो जान पहचान वाले वही बस इसको यूज कर सकते हैं। चीज क्लियर हुई। ठीक है, तीनों का मतलब समझ में आया, बेसिक सिंटैक्स ये होता है इसका एक्सेस स्पेसिफायर का। अब एक एक करके देखेंगे, सबसे पहले प्राइवेट का, देन पब्लिक का और फिर प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आखिर एग्जांपल ऑफ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा मैं कोड को जाने से पहले थोड़ा सा एक रियल लाइफ सिनेरियो से इसको समझाने का ट्राई करूं, तो ये हो सकता है कि यार मेंबर विद प्राइवेट एक्सेस आर लाइक योर फोन नंबर। ठीक है, फोन का जो अपना पिन रहता है, जैसे मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है, इसका जो पिन होगा वो मैं डालूंगा, है ना। वो पिन ऐसा तो नहीं है कि सबको पता होगा, मेरे दोस्तों को पता होगा, मेरे फैमिली मेंबर या कोई राह चलते फिरते लोगों को पता होगा। वो एक प्राइवेट पिन है जो सिर्फ मेरा फोन का मेरे को पता है। या मान लो मेरे बैंक अकाउंट का पिन, मेरे UPI का पिन, तो वो सिर्फ मेरे को पता है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता। तो यही होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कि यार मेरे को ये चीज पता है, मेरे अलावा ये चीज किसी को नहीं पता है। चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो इसका कोड किस तरह से हो सकता है, सबसे पहले भाई जो अपना C++ का बेसिक बॉयलरप्लेट कोड या फिर सिंटैक्स लिखते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम अपन ने क्या रख दिया, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट क्लास बनाया तो प्राइवेट एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, इसका क्योंकि भाई ये क्लास का नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो अपना मन पड़ा, अपना नाम भी दे सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने दोस्त का नाम, सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए, एक प्राइवेट अपन ने क्लास बनाई। ठीक है, प्राइवेट क्लास बनाई, इसमें कुछ सीक्रेट्स हैं। ठीक है, सीक्रेट नाम का एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल क्या होता है भैया, एक कंटेनर होता है जिसके अपन वैल्यू जो है अपन डालते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, तो एक अपन ने सीक्रेट नाम का एक वेरिएबल बनाया जो जिसका डाटा टाइप दे दिया अपन ने, यार ये इंट टाइप का जो है इसमें सीक्रेट डालेंगे। ठीक है, अब क्या किया, एक पब्लिक बना दिया। पब्लिक में अपन क्या करते हैं, वैल्यू सेट किया। ठीक है, दो चीज बनाते हैं पब्लिक में, क्या डाटा हो गया और एक हो गया फंक्शन, कि इसमें क्या वैल्यूज रहेगी और क्या ये फंक्शन करेगा। तो अपन ने क्या करा, वॉइड सेट सीक्रेट, सबसे पहले जो वैल्यू है वो इंट टाइप की है। ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया, सीक्रेट, इसकी वैल्यू जो है अपन ने डाल दी। ठीक है, तो इसमें क्या है, चेंजिंग बाय प्राइवेट डाटा। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें क्या किया, सिंपल अपन ने सबसे पहले डाटा बनाया है। ठीक है, डाटा बनाया, उसके बाद अब फंक्शन बनाएंगे। इसमें क्या किया अपन ने, वॉइड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें सेट सीक्रेट में अपन ने जो है वैल्यू डाल दी, जो ऊपर लिखी थी ना सीक्रेट वैल्यू, तो इंट करके वैल्यू डाल दी, है ना। अब क्या हुआ, सीक्रेट इज इक्वल्स टू वैल्यू बन गया, ये हो गया पब्लिक, है ना। अब पब्लिक क्या है, वैल्यू, ये अपन आराम से चेंज कर सकते हैं, इसको अभी आगे देखेंगे अपन लोग। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन बनाया वॉइड टू सीक्रेट नाम का। ठीक है, ये फंक्शन को जैसे ही अपन लोग कॉल करेंगे ना, तो इसमें जो चीज लिखी होगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है सी आउट से लेके इतना पार्ट, तो ये क्या होगा, आउटपुट में स्क्रीन में लिखा जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे।
ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपने वॉइड शो सीक्रेट नाम का फंक्शन है, जिसमें अगर सी आउट यानी कि आउटपुट कराओ किसको, सबसे पहले सीक्रेट तो आउटपुट हो जाएगा, उसके बाद सीक्रेट के अंदर जो वैल्यू होगी, जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो यहाँ पे हो जाएगी, उसके बाद एंडल से वो दूसरी लाइन में आ जाएगा। ये बन गई अपनी पूरी क्लास बन गई है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास बना दिया, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले बताया, क्लास क्या होता है, सिंपल एक ब्लूप्रिंट होता है, ये अपन ने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि यार ऐसी चीज होगी। अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। जैसे इसमें देखना कि प्राइवेट एग्जांपल नाम की अपन ने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या करा, डॉट लगा के अपन ने सेट सीक्रेट में अपनी वैल्यू जो है असाइन कर दी कि यार 42 जो है बाहर प्रिंट होना चाहिए, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट में शो सीक्रेट डाल दिया, ठीक है। जब जैसे ही अपन ने ये 42 वैल्यू डाली ना, तो ये वैल्यू की जगह पे क्या आ गया 42, है ना। तो ये सीक्रेट में क्या डल गया 42। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट सो सीक्रेट डालेंगे, जब ये फंक्शन को कॉल करेंगे सो सीक्रेट को, तो ये वाला पूरा फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल हो रहा होगा। तो इसके अंदर जो भी चीज होगी, सबसे पहले सीक्रेट पे प्रिंट होगा, उसके बाद सीक्रेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, ठीक है। मानता हूँ थोड़ा गुच्छड़ पुच्छड़ हो गया, पर थोड़ा सा जो है इसको समझने का ट्राई करना। और वही बोलूंगा कि जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप में कोड करके देखेंगे और जब इसका आउटपुट निकल रहा होगा, तब थोड़ा कोड को देखेंगे, तब और अच्छे से क्लियर होगा जो मैं पहले करा रहा था, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट से इस कोड को पूरा जीरो कर देंगे और कर्ली ब्रेसेस से इस चीज को क्लोज कर देंगे। तो ये अपना पूरा कोड लिख गया है ना। अब इसका आउटपुट देखोगे तो वही चीज जो यहाँ पे अपना इसमें क्या लगाया था, एक स्टेटमेंट लगाया था ऑब्जेक्ट डॉट शो सीक्रेट। तो इससे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो चीज थी सी आउट प्रिंट हुआ, उसके बाद सीक्रेट जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया इसके साथ। और यहाँ पे सीक्रेट के अंदर जो वैल्यू डली थी, सीक्रेट के अंदर जो वैल्यू डली थी, वैल्यू कहाँ पे असाइन की थी, यहाँ पे 42, तो वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद एंडल डल गया, जिससे ये चीज बाहर प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज, इस पूरे कोड को आपको क्या करेंगे, लैपटॉप में लिख के देखेंगे, जिसके बाद जो आउटपुट आएगा, ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये मेरा गलत हो, है ना, हो सकता है कि सही भी हो। अब इसमें मैं क्या करूंगा, दो चीजें हैं जिसमें मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। थर्ड वाला जो एग्जांपल है, जो अपना किसका, प्रोटेक्टेड का हो गया, तो प्रोटेक्टेड का आपको क्या करना है, ये पूरा कोड को लिखना है सबसे पहले अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और फिर क्या करना है कि उसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अपने नाम के साथ, ठीक है। उसमें मैं आपको हार्ट दे रहा हूँ। और उसके बाद अगर हो सकता है तो आप क्या करना, यहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपनी क्लियर हुई, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। आई होप सो अपन को प्राइवेट का थोड़ा सा कोड समझ में आया होगा, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि C++ जो है मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया था, ठीक है। वो इसलिए पढ़ाया था कि आपको थोड़े बेसिक फंडे क्लियर हो, ऐसा ना हो कोड को देख के आपको डर लगने लगे, भाई ये लिखा क्या है। अभी क्या है, वो पढ़ाने के बाद आप ये चीजें जो लिख रही है इसमें वो समझ पा रहे हैं। वेरिएबल लिखा है, कंटेनर, ये अपना डाटा टाइप लिखा है, ये थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं, इसलिए बस वो लेक्चर पढ़ाया था। और डाटा स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे ना आप सचिन सर से, जो अभी बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सचिन सर जो डाटा स्ट्रक्चर है उसका कोर्स जो है सचिन सर पढ़ा रहे हैं, जो कि पेड कोर्स, अगर आपको लेना है तो आप जाके एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें पूरी C++ के साथ ये सारी चीजें जो अच्छे से पढ़ाई गई, अगर आपको लगता है तो आप वो चीज पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ये चीज अपन क्लियर हुई, ये प्राइवेट वाला समझ में आया। अब इसके बाद बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ, ठीक है। पब्लिक वाले एग्जांपल को अगर थोड़ा अच्छे से समझे, पब्लिक का क्या हो सकता है कि मेंबर विद पब्लिक एक्सेस लाइक योर फोन नंबर। अपना फोन नंबर तो ऐसा है कि यार हर किसी को पता है, ठीक है, कोई भी अपन को कॉल कर लेता है, मतलब किसी के पास भी अपना फोन नंबर है, तो वो क्या हो गया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो इसको अपन लोग देख लेते हैं एक अपना कोड के जरिए, ठीक है, कि कोड इसका किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले भाई C++ का बेसिक बॉयलरप्लेट कोड, उसके बाद अपन ने एक क्लास बनाई किसकी, पब्लिक एग्जाम्पल नाम की। उसके बाद पब्लिक दिया यार नंबर जो है, ठीक है, नंबर की वैल्यू क्या, जो डाटा टाइप दिया वो अपन ने इंटीजर दे दिया, और जो नंबर है वो क्या बनाया, एक वेरिएबल कंटेनर बनाया, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन करेगा, तो वॉइड शो नंबर, ठीक है। शो नंबर को जब भी अपन लोग कॉल करेंगे, इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, तो ये जितनी भी चीज है यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी, तो ये बन गई अपनी एक क्लास। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए अपन क्या करते हैं, इंट मेन लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के पब्लिक एग्जाम्पल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लगा के नंबर डाल दिया और उसकी वैल्यू जो है डाल दी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो नंबर वाले को एक फंक्शन को कॉल कर दिया, जिससे ये जो चीज लिखी है पूरी, ये शो नंबर को जैसे ही कॉल किया तो इसके अंदर जो चीज लिखी ये पूरी यहाँ पे कॉल हो जाएगी। उसके बाद रिटर्न करके इस चीज को क्लोज कर दिया। तो ये जब पूरा कोड लिखा, जब इसको रन करेंगे तो अपना जो आउटपुट आ रहा होगा वो आ रहा होगा नंबर, और उसमें जो वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। ये कैसे आई, क्योंकि अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट लगा के फंक्शन को कॉल किया शो नंबर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले सी आउट यहाँ पे जो लगाया था, इसके बाद ये नंबर तो है, ये ऐसा का ऐसे ही प्रिंट हो गया, है ना। उसके बाद नंबर की जगह अपन की क्या वैल्यू हुई, प्रिंट 10, ठीक है। तो अगर इसकी 10 की वैल्यू अगर यहाँ से 20 कर देंगे, 200 कर देंगे, वहां पे भी 220 आ रहा होगा।
चीज क्लियर हुई? एग्जाम्पल समझ में आया पब्लिक का? तो सेम चीज आपको एग्जाम में भी लिख के आनी है ना? तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है पहले, और लास्ट में बताता हूँ इस चीज को कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करके आएंगे, है ना? अब जो इसके बाद वाला होगा उसको क्या करेंगे आप, जिस तरह इसमें आउटपुट दिखा रहा हूँ उसमें आउटपुट में हटा देता हूँ, ठीक है? उसका क्या करेंगे आप कि उसको पूरे कोड को आपको लिख देना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जब आप रन हो जाएंगे उसका जो आ रहा होगा आउटपुट वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखेंगे अपने नाम के साथ, ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाओ, देखा जाए अपना एग्जाम्पल फॉर पब्लिक। पब्लिक नहीं है ये, प्रोटेक्टेड है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है? इसमें ये क्या है, प्रोटेक्टेड, ठीक है? तो ये एग्जांपल हो गया प्रोटेक्ट का। इसको किस तरह समझ सकते हैं, इसके फीचर क्या है? मेंबर विद प्रोटेक्टेड एक्सेस आर लाइक अ फैमिली सीक्रेट्स। फैमिली सीक्रेट्स रहते हैं जो शेयर किसके साथ, ओनली विद द क्लोज रिलेटिव डायरेक्ट क्लास, ठीक है? जो फैमिली से जो अपने निकलते हैं, रिलेटिव्स हो गए, क्लोज रिलेटिव, जैसे मान लो अपने चिल्ड्रन हो गए, उसी के साथ जो है वो सीक्रेट जो है अपन लोग बताते हैं, ठीक है? मतलब फैमिली के सीक्रेट्स फैमिली के पास ही रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपने प्रोटेक्टेड। जो एग्जांपल से बताया था कि यार चुनिंदा लोगों के पास जो है कुछ एक्सेस रहता है अपने डाटा और फंक्शन का, उसी को अपन बोलते हैं प्रोटेक्टेड। चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो इसको अपन कोड के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आउटपुट मैंने हटा दिया, तो आपको करना है इस कोड को अपने लैपटॉप में रन करना है, और जो भी आउटपुट निकलेगा अपने नाम के साथ मुझे कमेंट कर देना है, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हुई? सबसे पहले अपन को बॉयलर प्रिंट कोड वही लिखना है, उसके बाद एक क्लास बनानी है पेरेंट नाम की, ठीक है? जिसमें प्रोटेक्टेड जो अपना एक्सेस है उसको लगाना है, और जो सीक्रेट्स है उसको डाल देना है इंट वाले। सीक्रेट्स क्या है, एक वेरिएबल है जिसको डाल देंगे अपन इंट नाम के डाटा टाइप में, ठीक है? शो कर देंगे कि यार इंट नाम का डाटा टाइप है वेरिएबल, ठीक है? उसके बाद पब्लिक नाम का एक अपन एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे, उसके बाद वॉइड सेट वैल्यू जो है सेट करेंगे सीक्रेट्स इक्वल्स टू वैल्यू। उसके बाद एक चाइल्ड नाम की ये दो क्लास बनेगी, सबसे पहले ये क्लास होगी, सब दूसरी वाली ये क्लास होगी, ठीक है? एक चाइल्ड क्लास बनेगी जो क्या होगी, पब्लिक से ही कुछ चीजें अपन ने ले ली इसमें। उसके बाद पब्लिक नाम का एक बताया, और शो सीक्रेट नाम का एक अपन ने फंक्शन यहाँ पे लगा दिया। शो सीक्रेट जैसे ही अपन लोग कोई कॉल करेगा, ठीक है? शो सीक्रेट को जैसे ही कॉल करेगा, उसके बाद क्या होगा, सी आउट सीक्रेट जो है वहां पे प्रिंट हो जाएगा। सीक्रेट के अंदर जो वैल्यू होगी, अब इसकी वैल्यू भी अपन आगे ऑब्जेक्ट जब बना रहे होंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि यार क्लास क्या होती है, क्लास सिंपली एक वो होती है, क्लास सिंपल एक ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है? एक ढांचा होता है कि यार ये चीज होगी, ये बता देते हैं। बट जब उसको ऑब्जेक्ट में उतारते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उसमें वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है? तो सेम चीज होगी, ये अपना एक ढांचा बन गया कि यार सीक्रेट की कुछ वैल्यू होगी। अब वैल्यू क्या होगी वो अपन ऑब्जेक्ट में डिसाइड करेंगे, ठीक है? जब भी कोई सो सीक्रेट को कॉल करेगा ये चीजें होगी, है ना? उसके बाद ये चीज अपनी दो क्लास हो गई। उसके बाद क्या करेंगे अपन, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंट में लिखा, उसके बाद चाइल्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट को सेट जो है सीक्रेट इसकी वैल्यू असाइन करी या 50 रख देते हैं, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट को क्या किया, सो सीक्रेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो चीज होती है, सबसे पहले डाटा हो गया, दूसरा होगा फंक्शन, क्या वो फंक्शन करेगी। तो डाटा अपन ने लिख दिया यार सेट सीक्रेट जो इसकी वैल्यू होगी वो 50 होगी, और जो फंक्शन क्या वो फंक्शन करेगी, तो ऑब्जेक्ट करके सो सीक्रेट वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। जैसे इसको कॉल किया तो ये जितनी भी चीज है ये पूरी चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी, ठीक है? इसको कॉल जा रहा हूँ, रिटर्न करके इस चीज को हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, ठीक है? अब जैसे ही इस चीज को रन किया तो क्या होगा, सबसे पहले सी आउट होगा सीक्रेट, तो यहाँ पे ये सीक्रेट, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ये चीज क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली खुद करके, तो मैं जानता हूँ पिछले जो दो हैं आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है? तो इसको आप अपने उससे प्रिंट करके देखिए, और क्या आउटपुट आ रहा है उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने नाम के साथ। चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रोटेक्ट का एग्जांपल। अब थोड़ी चीज आगे देख लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार इस चीज को एग्जाम में प्रेजेंट करके कैसे आना है इस क्वेश्चन को, अगर आए तो, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं इनके बीच का। तो स्पेसिफायर की बात करें, सबसे पहले पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये होगा, ठीक है? अगर एक्सेस क्लास के एक्सेस मतलब क्लास को एक्सेस करने की बात करें तो तीनों क्लास को एक्सेस आराम से कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस आउटसाइड दी क्लास मतलब क्लास के बाहर, तो इसको जो अपना प्राइवेट रहता है ये नहीं कर सकता, और बाकी अपना जो पब्लिक है ये कर सकता है, और अपना जो प्रोटेक्टेड है ये भी नहीं कर सकता। अगर एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास की बात करें तो अपना जो प्राइवेट है वो नहीं कर सकता, बाकी दो जो है पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये आराम से कर सकते हैं। चीज क्लियर हुई? तो ये कुछ हो गया बेसिक कंपैरिजन। बेसिकली ये मैंने इसलिए कराया कि एग्जाम में क्या है, आप इस चीज को प्रेजेंट करके आए तो आपके थोड़े पेजेस भर जाए, है ना? क्योंकि वही है जैसे मान करें आरजीपीवी की बात करें, AKTU की बात करें, पुणे की बात करें, या कोई सी यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें, तो उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा आप लिख के आएंगे एग्जाम में उतने ज्यादा आपको मार्क्स दे रहा होगा, ठीक है? तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये चीज़ बता दूं कि मैं है ना कुछ वीडियोस में ये चीज़ बताने वाला हूं कि एग्जाम में किस तरह से लिख के आए, ठीक है? ऐसा हो सकता है बहुत से बच्चे कि यार 4 से 5 क्वेश्चन अपन ने एग्जाम में लिख दिए, उसके बाद उनको लग रहा है कि अब आगे का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने गेन किए कि
क्या ऐसी चीज़ें करें उस पॉइंट पे जिससे आप तब भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ और कॉपी को पूरी फुल कंप्लीट कर पाएँ, भर पाएँ। ठीक है, उसके बारे में किसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो वही आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि यार एक वीडियो इधर से देखा, एक वीडियो उधर से। ठीक है, मैं उस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि हो सकता है कि यार कोड आपको समझ में नहीं आ रहा हो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, बट वही चीज़ है कि इसमें बेसिक फंडे क्लियर होना ज़रूरी है। मैं सी प्लस प्लस यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर वो पढ़ाने पे जाऊँगा तो जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहा है ना, वो दिक्कत हो जाएगी। वो कब पढ़ा जाता है, जब अपन सी प्लस प्लस बेसिकली लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो आपको सचिन सर एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल पे सिखा रहे होंगे। ठीक है, तब अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी अपन को मैंने 6 वीडियो इसलिए बनाई थी यार, वो 6 वीडियो अगर देख लेंगे ना तो ये कोड अच्छे से आपको समझ, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी उस फेज से निकला हूँ तो समझ सकता हूँ वो चीज़। बट वही है कि अपन को अभी एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, और जो एक रहता है आगे के लिए, उससे लिए अपन क्या करेंगे, कोडिंग चैनल अपन ने बना दिया, उसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल हो रही है, उस पर अपन अच्छा समझेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे साथ पेशेंस से बने रहो, है ना। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इस चीज़ को बेहतरीन लेवल तक सिखाने की, समझाने की। अगर फिर भी थोड़ी गलती हो जाती है कि यार नहीं हो पाता, तो उसके लिए माफ़ कर देना, है ना। बट ये मैं मेक श्योर करूंगा कि आप वो चीज़ थोड़ा सा समझ लें। बट जो उसके लिखने का, एग्जाम में प्रेजेंट करने का जो आंसर है, क्योंकि वो आप कहीं पे भी ढूंढ लें, यूट्यूब पे सब आपको सिखा देंगे कॉन्सेप्ट, बट एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है वो नहीं बताएगा कोई, है ना। और अगर वो चीज़ आपको नहीं पता होगी ना, तो आप कितना भी उस कॉन्सेप्ट को समझ ले, बट उसको अच्छे से प्रेजेंट करके नहीं आ रहा, एग्जामिनर को नहीं समझा रहे हैं ना, तो वो आपको नहीं कर। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेसिकली, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा आना चाहिए, सही से आना चाहिए, बट कितने ज्यादा अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है, कितना आपने प्रेजेंट किया है, किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, वो देखा जाता है। चीज क्लियर हुई? ठीक है, थोड़ी बातचीत हो गई, बट ठीक है। तो ये कंपैरिजन मैंने बस एड ऑन के लिए किया है, तो आप इसको नोट कर लिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं सिंपली एनोलॉजी कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और अपना पब्लिक हो गया, इनको अपन ने थोड़े अच्छे से समझ लिया था, बट इसको थोड़ी रियल लाइफ सिंपली एनोलॉजी से समझ लेते हैं कि यार ये क्या है। ठीक है, तो अगर पब्लिक की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, यूर नेम, जो यूर आपका नाम सबको ही पता है कि यार भाई इसका नाम हर्षित है, इसका नाम श्रुति है, इसका नाम खुशी है, इसका नाम नंदिनी है। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये क्या है, एवरीवन कैन सी इट, तो ये हो गया अपनी पब्लिक की कैटेगरी में। वहीं अगर प्राइवेट की कैटेगरी में डाले तो आपका एटीएम पिन, क्या अपना एटीएम पिन अपने दोस्तों को बताओगे, कि अपना एटीएम पिन अपने राह चलते लोगों को बता दोगे कि यार भैया ये मेरा एटीएम पिन है, ये रखो कार्ड और जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अपन को सिर्फ पता रहता है, तो वो अपनी किस कैटेगरी में आ गया, प्राइवेट कैटेगरी में। वहीं अगर प्रोटेक्टेड की बात करें तो फैमिली के कुछ ऐसे सीक्रेट्स रहते हैं जो क्या है, सिर्फ फैमिली मेंबर, मतलब जैसे दादाजी हो गए, उन्होंने आपको बता दिया कि यार मेरा ये जो खजाना है ये डाला हुआ है, ठीक है, इस घर में चले जाना, वहाँ पे मेरा खजाना इस जगह पे हो, खोदना और आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ फैमिली सीक्रेट्स क्या होते हैं, कुछ लोगों को पता है, कुछ चुनिंदा लोगों को, जो अपने होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो अपने अच्छे फ्रेंड होते हैं, अपने अच्छे भाई होते हैं, उनको अपन लोग चीज़ बताते हैं। चीज़ क्लियर हुई? लड़कों का बेसिकली ज़्यादातर ये होता है कि ऐसे करने पे तो बकचोदी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बट सीक्रेट्स बताने की बात है तो उन्हीं दोस्तों को बताते हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, तो इसी वजह से अपना जो प्रोटेक्टेड चीज़ आती है वही कुछ सीक्रेट्स हो गए जो अपने क्लोज लोगों को अपन बताते हैं। ये समझ में आया अपना सिंपल एनोलॉजी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और अपना पब्लिक में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें भी मैंने लाई है। ठीक है, तो ये लास्ट हो गया वाई आर एक्सेस जो अपने एक्सिस स्पेसिफायर होगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अपन ने इतनी चीजें पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग में आ ही गया होगा कि यार ये क्या करता है, डाटा को सेफ और सिक्योर बनाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, दे अलाउ यू टू कंट्रोल हु कैन एक्सेस योर डाटा। ये आपको कंट्रोल देता है कि ये देखने के लिए यार जो कि आपका डाटा जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, ये चीज आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, दे हेल्प यू राइटिंग क्लीन एंड स्ट्रक्चर कोड, कि आपका जो कोड है वो क्लीन रहे, स्ट्रक्चर रहे, ये वे में आपको मदद करता है समझाने। चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो आई होप अपन को इतनी चीजें जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब समझ लेते हैं आखिर भैया आप बता दो कि इसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करके आऊं। अगर मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए एक्सिस स्पेसिफायर और अपना पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर क्या होते हैं, तो वहां पर अप्रोच आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो आप समझा देंगे इसकी डेफिनेशन, छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई है वो करके आ जाएंगे। मैं इसको रब कर देता हूँ कि आपको क्लीन एंड वो रहे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लें। मैं पीडीएफ नहीं दे रहा क्योंकि पीडीएफ देता हूँ तो ऐसा रहता है कि बच्चे सिर्फ जो है उसको पढ़ के चले जाएंगे और फिर बोलेंगे यार एग्जाम में जो क्वेश्चन बना वो अच्छा नहीं गया, ठीक है, पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि वही रहता है जब आप पीडीएफ पढ़ के जाते हैं आपके दिमाग में थोड़ी कॉन्सेप्ट है। बट अभी क्या कर रहा है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बिठा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे क्या होगा,
आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, साथ साथ नोट कर लेंगे, तो आपको समझ में आया यार आदित्य भैया ने मेरे को ये बताया है और यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं अच्छे से कनेक्ट कर दूँ। बट अगर आप पढ़ेंगे और जाके देंगे, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाके भूल जाएंगे। चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सेस स्पेसिफायर की जो शॉर्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशन ये आपको लिख के आ जानी है। उसके बाद क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये बता देना है। देन फिर आगे चलते हैं। उसके बाद मैं इस चीज़ को भी हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर में ये तीनों को जो है लिख के आ जाना है। ठीक है, तीनों को डिस्क्राइब करके आ जाना है छोटा छोटा। देन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें और बेसिक सिंटेक्स जो एक्सेस स्पेसिफायर का था इसको आपको बता देना है। ठीक है, देन फिर आगे बढ़ेंगे और अपना एग्जांपल ऑफ प्राइवेट ये बता देना। ये सारा कोड जो मैंने करवाया ना इसको 3-4 बार लिख के देखना। ठीक है, जो बच्चे को नहीं भी आ रही मैं यही बोलूंगा एग्जाम निकालने के लिए आप इस कोड को 3-4 बार लिख के देखना, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। और इसको एक बार प्रैक्टिकली कोड भी करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको वहां पे एग्जाम में प्रेजेंट करके आना, एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट डाल के। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कोड डाल देना। ठीक है, और ये फीचर लिख के इसको प्रेजेंट करके आ जाएगा। सेम चीज आपको इसके साथ करनी है पब्लिक के साथ, और सेम चीज आपको करनी है किसके साथ, प्रोटेक्टेड के साथ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था पब्लिक बट ये प्रोटेक्टेड वाला है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड कोड है, तो इसको भी आपको करके आ जाना है। मैं इसको रब कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए जो भी लिखा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये अपना कंपैरिजन है, ये कुछ आप बता देना। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट है। और ये अपना सिंपल एनोलॉजी ये बता देना थोड़ी सी, और उसके बाद क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये बता देना। तो इतना अगर आप लिख लेते हो और 6 से 7 पेज आराम से भर जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज आई होप सो आपको समझ में आ गई है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसके रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और बहुत सारे अभी इस वीडियो को देखने वाले वो बच्चे होंगे जिसको कोडिंग ये समझ में नहीं आएगा कोड, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली उससे समझाने के लिए हमने कोडिंग चैनल पे स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। कोडिंग चैनल पे अपन क्या करने वाले हैं, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग पढ़ाने वाले हैं। जो आपके 3 सर पढ़ाएंगे, सबसे पहले सचिन सर जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में BC और कंप्यूटर पढ़ा होगा। ठीक है, और जावा पढ़ेंगे आपको चैतन्य सर, और अपना जो पाइथन पढ़ाएंगे वो आपके पता नहीं कौन से सर है। ठीक है, तो ये अपने तीनों कोडिंग चैनल में पढ़ाने वाले हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कोडिंग चैनल का, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो गए बट वीडियोस थोड़ा डिले हो रही है क्योंकि अपने मेन एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गए, तो हम सोच रहे हैं कि यार प्रायोरिटी ज़्यादा उसकी है अभी, क्योंकि वो निकालना जरूरी है। उसके बाद कोडिंग चैनल भी अपन धीरे धीरे करके वीडियोज डालेंगे, है ना। उसके अलावा अगर आपको दिक्कत आती है डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम और अपना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो आपका 3rd सेम में सब्जेक्ट है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बैच चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 799 इसका प्राइस है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है सिंपली आपको नंबर से कॉल करके पूछ लेना है। ठीक है, जो डाटा स्ट्रक्चर का बैच है आपको कौन पढ़ा रहे होंगे, आपके सचिन सर। ठीक है, और ये दोनों बैचेस जो हैं ये आपको इरफान भाई पढ़ा रहे होंगे, इरफान भाई या फिर ठीक है जो भी आप बोलना चाहें। हाँ, तो डाटा स्ट्रक्चर और डिजिटल सिस्टम ये आपको इरफान सर पढ़ा रहे होंगे। डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ये आपको इरफान सर पढ़ा रहे होंगे, और डाटा स्ट्रक्चर आपको सही सर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कॉलेज में प्रोफेसर समझा रहा समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप जाके बैच चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आज के इस लेक्चर से आप कोई भी डाउट रहे तो आप सिंपली नीचे आपको मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, है ना। तो चलिए वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।